नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज के मूल विषय यानी झारखंड पे आऊं उससे पहले राष्ट्रीय स्तर की दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी बड़े मीडिया समूह या मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू नहीं दे रहे। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता। उस महिला प्रवक्ता ने जैसे ही कोई मीडिया वाले या कोई जर्नलिस्ट अप्रोच करते हैं वो पहले ही बता देती है कि फलाना कोई गोदी मीडिया है या फलाना आपके सपोर्ट में है या आपके खिलाफ है, और वो किसी न किसी तरह उसका पत्ता काट देती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन को लेकर कुछ आपत्तियां जताई हैं, तो जो 10% सवर्ण आरक्षण मिल रहा है उसका भी रिव्यू होना चाहिए। अब देश में इसे लेकर कैसा रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस देश में 20 से 22% की सवर्ण आबादी जयराम रमेश के इस बयान को कैसे लेती है कि उनका 10% रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए या फिर उसका रिव्यू हो, उस पर एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए। अब आते हैं अपने मूल विषय यानी झारखंड की ओर। हिंदू धर्म में आपने सप्त सिंधु का नाम जरूर सुना होगा। इसका मतलब 7 नदियां, सिंधु, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि। आपने सप्त ऋषि का भी नाम सुना होगा, लेकिन झारखंड में सप्त भ्रष्टाचार है। ये सप्त भ्रष्टाचार 7 कोनों का है: कोयला, पत्थर, बालू, ट्रांसफर पोस्टिंग और जमीन। जी हाँ, जमीन का भ्रष्टाचार जब खुलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक और 6 ही मैंने बताया, एक शराब। ये 7 एंगल से भ्रष्टाचार जो हो रहा है और एक एक कर रिपोर्ट आ रही है। अब मैं एक एक कर बताता हूँ। आपको पता होगा कि पत्थर खदान वाला मामला ईडी के पास है और उसमें पंकज मिश्रा एंड सिंडिकेट्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब वाला मामला बहुत जल्द ईडी के पास पहुँचने वाला है, क्योंकि उसमें मिहिजाम जामताड़ा सिंडिकेट का जो केस था वो अब सीधे हाईकोर्ट के पास चला गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब देने के लिए कहा है, और उस टाइम क्या क्या हुआ था कि कैसे जामताड़ा मिहिजाम के ही बैंक खाते थे, उन बैंक खातों में सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये थे, अचानक उनको सारे शराब का यहाँ कारोबार करने का टेंडर मिल जाता है, उनके खाते में अचानक करोड़ों करोड़ रुपए आने शुरू हो जाते हैं। उस सब की जाँच होनी है, घबराया नहीं। और प्रेम प्रकाश की उस कंपनी को भी जिसको मिला था ये। तीसरा, कोयला। कोयला में अभी थोड़ा विलंब है, लेकिन उससे पहले एक मज़ेदार घटनाक्रम हो रहा है। जो 3 विधायक थे जो कलकत्ता में पकड़े गए थे विधायक कैश कांड को लेकर, ईडी की टीम अरगोड़ा थाने पहुंची। उन्होंने जो 0 FIR कराया था अनूप सिंह ने, उसकी एक कॉपी ली। उससे के बाद रांची के ही कोतवाली थाने पहुंची, क्योंकि कुछ महीने पहले अनूप सिंह के ही मार्फत एक और FIR वहां आई थी कि कैसे सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। वो दोनों FIR ईडी अपने साथ ले गई है, और ईडी जल्द ही सभी पक्षों को बुलाकर पूछने वाली है। अनूप सिंह से ये पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता चला कि सरकार गिर रही है, और ये लोग शामिल हैं, किससे बात हुई, आपके फ़ोन कितने बजे फ़ोन आया, और डिटेल्स। इन तीनों विधायकों से ही पूछताछ होगी कि आपके साथ क्या क्या हुआ। और ये इसलिए मज़ेदार है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जाएगी, जाहिर है ये सिर्फ 3 विधायक तो होंगे नहीं। अगर तथाकथित तौर पर सरकार गिराने की साजिश हुई, क्या कुछ और लोग थे, अनूप सिंह को और किसके किसके बारे में पता था, वो सब ईडी को बताना होगा, और ईडी अभी कागजात इकट्ठे कर रही है। फिर हमने बताया, शराब बताया, पत्थर बताया। पत्थर में नया डेवलपमेंट ये है कि पंकज मिश्रा ने अब ईडी के जो सहायक डायरेक्टर हैं देवव्रत झा, उन्हीं के खिलाफ ईडी की ही कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई है, और कहा है कि ये जो PC एक्ट के तहत जो बयान दर्ज कराया गया है उसमें इन्होंने छेड़छाड़ की है। क्या है वो मामला, डिटेल्स बाद में पता चलेगा। मैंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ज़मीन, ये 2 ऐसे मामले हैं जिसकी चर्चा झारखंड के जनता के बीच लंबे अरसे से होती रही है कि यहाँ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर कौन डील करता था। ये सब बातें सामने आने वाली है, क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण गवाह हैं अमित अग्रवाल, उन्होंने ईडी को बताया है कि पूजा सिंघल को माइंस सेक्रेटरी इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो मेरे साथ पहले काम कर चुकी थी और मैं उसके साथ कंफर्टेबल था।
तो अमित अग्रवाल के कहने पर अगर माइंस सेक्रेटरी की पोस्टिंग होती होगी तो कुछ और के कहने पर एसपी, डीएसपी, दरोगा वगैरह सब बनते ही होंगे। वो मामला भी सामने आएगा, क्योंकि जब अमित अग्रवाल ने अपना बयान दर्ज कराया है तो इससे जुड़े तार और भी आएंगे। ये भ्रष्टाचार के सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, सप्त भ्रष्ट, ये सब के तार एक जगह से जुड़ते हैं। और ऐसे कहावत भी है कि सारे रास्ते गॉड की ओर ही जाते हैं। जल्द ही उसका भी खुलासा होगा। तब तक देखते रहिए समाचार प्लस।